आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम वैसे तो आपको पता ही है कि पूरे साल का मसला है, लेकिन हर साल रमज़ान में ख़ास तौर में शहर में जराइम की शरह कई गुना बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि डाकू जो है वो कराची पर यलगार कर देते हैं। वैसे क्यों होता है? बड़े शहरों में आप देख लें आप, मतलब हमेशा ही बड़े शहरों में इस तरह की सूरत हाल बनती है। कराची में भी यही होता है। एक ऐसा लगता है कि डाकू यलगार करते हैं, दूसरा ऐसा गदागर भी गदागर तो बहुत ही होते हैं। गुज़श्ता साल आपको याद दिलाएं, रमज़ान में भी दिन दहाड़े डकैतों का यही हाल था और शहर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 3 शहरियों की जान ले ली गई। ये जो डकैती के दौरान, डकैती तो एक चीज़ होती है, ये तो एलिमेंट है ना, इस पे बहुत अरसे से बात कर रहे हैं। पिछले साल 100 से ज़ायद लोग इसमें शहीद हुए थे, जाँ बहक हुए थे, कत्ल हुए थे। 24 घंटों में 3 लोगों की जान गई है, 3 लोगों की जान। और ये आप इलाके अगर आप देखें वाक़यात जो है ना वो PCHS कायदाबाद और सोराब गोट में पेश आए हैं, यानी एवरीवेयर इन कराची। कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये सारी जगह एक दूसरे से दूर हैं। कायदाबाद में भी मुश्तिल अफराद के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया, तो ये भी हो अच्छा। और रमज़ान में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं डाकुओं के हाथों। काशिफ, ये सबको पता जाहिर है कि रमज़ान में वारदातें बढ़ जाती हैं स्ट्रीट क्राइम की। पुलिस अपने इक़दाम भी करती है, हम देख रहे हैं कि जगह जगह नाके वगैरह भी हैं, लेकिन फिर भी हालात काबू में तो नहीं है। रमज़ान जब से शुरू हुआ है 5 लोगों का डकैती मुज़ाहमत में कत्ल हो जाना। और दूसरा, काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। काशिफ, हर साल ही अगर ये हो रहा है तो ये तो एक ट्रेंड है ना, तो इसके लिए तो ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए कि जी रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में ये चीज़ें बढ़ती हैं। बिल्कुल हुमायूं अब्दुल्ला, जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो इससे पहले जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो मीटिंग कॉल करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि रमज़ान मुबारक में पहले अशरे में ये स्ट्रेटजी होगी, दूसरे अशरे में ये होगी और तीसरे अशरे में चूंकि बाजार खुल जाते हैं, तमाम तर मार्केट खुली भी होती हैं, तो ये स्ट्रेटजी होगी। लेकिन हर साल इसी तरह होता है और इस साल भी यही हुआ कि जब रमज़ान मुबारक आया है और 5 रोज के अंदर ही, जो आपने भी बताया कि 5 अफराद जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं लूट मार के। लेकिन जो पुलिस जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो रमज़ान मुबारक के पहले रोज से जो ये वाक़यात शुरू हैं, कायदाबाद में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें एक वैन को जो है वो उसमें मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने जो है वो निशाना बनाया और लूटमार करके फरार हो गए और शहरी को कत्ल कर दिया गया। फिर एक वाक़या सोराब गोट में पेश आया, इसी तरह एक वाक़या जो है वो सचल थाने की हदूद में पेश आया जिसमें मोटरसाइकिल सवार शहरी को जो है कम उम्र शहरी था, इसे जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया और लूटमार करके फरार हो गए। जो रात का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ PCHS सोसाइटी में, वो अब तक पुलिस की जानिब से क्लियर नहीं किया गया कि वो डकैती मुज़ाहमत है या क्या है। हमारी इस हवाले से अहले खाना से भी बात हुई है कि ये वाक़या क्या रिपोर्ट हुआ है, इस हवाले से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक और वाक़या जो है वो कायदाबाद में ही दोबारा रिपोर्ट हुआ जिसमें जो है वो एक डाकू को जो शहरियों ने पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया और डाकू जो है वो हलाक हो गया। मजमूई तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही हमने देखा है कि 5 मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां साल के ये 2 महीने और कुछ दिन जो ऊपर हुए हैं इसमें जो है वो 19 अफराद जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो है वो मतलब पुलिस को पता होती है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, कितने गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। कोई नया गैंग आ जाता है रमज़ान में, मतलब कहीं और से आ जाते हैं लोग, क्या होता है उसकी और उसकी तैयारी क्या होती है? मीटिंग्स तो चलें अच्छी बातें होती हैं, कुछ नाके वाके भी हम देखते हैं, लेकिन उसको किस तरह काउंटर करें इफ दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग? और खास तौर एग्जैक्टली नाके तो मतलब जितने लगा लें दे आर क्लियरली नॉट वर्किंग, क्योंकि वो उसी तरह ही काम तो चल रहा है। देखिए, रमज़ान मुबारक में पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी कहा जाता है कि रात में जो नौजवान हैं या लोग हैं उनका गश्त जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। अगर पुलिस की नफरी या नाकाबंदी रात में ज्यादा की जाती है तो दिन में वारदातें रिपोर्ट होती हैं। जो ये कायदाबाद वाली वारदात हमने आपको बताई कि 2 किस्म की मुख्तलिफ वारदातें हुई, दोनों वारदातें दिन में रिपोर्ट हुई। सोराब गोट में जो वारदात हुई वो दिन की वारदात रिपोर्ट हुई। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आया जो नफरी दिन में लगाई जाती है तो उसके लिए रात के लिए आपके पास क्या प्रोटोकॉल मौजूद है। पुलिस की जानिब से सेफ सिटी का भी कहा गया कि फेज 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और तमाम तर कैमराज जो हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों के साथ भी कनेक्ट किए गए हैं। अगर वो कनेक्ट किए गए हैं तो गाड़ियां क्यों नहीं पकड़ी जाती? इस तरह के मोटरसाइकिल आपको बताएं कि जो ये वारदात हुई इसमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई कायदाबाद वाली, पुलिस की जानिब से बताया गया कि कुछ टाइम पहले जो है ये छीनी गई थी। अगर छीनी हुई मोटरसाइकिल से ये वारदात रिपोर्ट होती है दोबारा से तो वो मोटरसाइकिल शहर के अंदर कैसे घूम रही थी, ये एक सवालिया निशान है। AVLC पुलिस मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए, मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के लिए कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, एक और भी हमने आपसे काशिफ बात पूछनी है, मतलब
डकैतियाँ हो जाना और फिर डकैतियों के दौरान कत्ल हो जाना, ये बड़े मुख्तलिफ वाक़यात हैं। द एलिमेंट ऑफ वायलेंस बीइंग इंक्रीज्ड इन डैकुटीज़, क्या ये लोग, ये जो आम शहरी हैं, ये मुज़ाहमत करते हैं या फिर बस ये मारने की नीयत से ही आते हैं और आप अपना सब कुछ दे भी दें तो भी मार के चले जाते हैं, ये अपने होश में नहीं होते, क्या होता है? कोई रेजिस्टेंस तो होती होगी काशिफ? देखिए, माजी में जब हमने इस तरह के सवालात उठाए तो बताया गया कि ये ड्रग एडिक्ट होते हैं, इनका जो सेंस है वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने मनशियात का इस्तेमाल किया हुआ होता है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि चूंकि शहरियों की जानिब से जैसे ही जरा सी भी मुजामत की जाती है तो ये ऑलरेडी इस चीज़ पर तैयार होते हैं कि जो इन्होंने फायर करना है और फायर करके फरार हो जाना है। इस हवाले से भी चीज़ें सामने आई। जो गुज़िश्ता इससे कबल जो साबका एडिशनल आईजी कराची थे उनकी जानिब से बयान दिया गया कि शहरी मुजामत ना करें, लेकिन ये बयानात पुलिस की स्ट्रेटजी के साथ मैच नहीं करते। मुख्तलिफ मकामात पर जो नाकाबंदियां की जाती हैं वो नाकाबंदियां गाड़ी को चेक करने में या उनके पेपर चेक करने, जो कि पुलिस का बेसिकली डोमेन नहीं बनता, ये ट्रैफिक पुलिस का डोमेन है। अगर चेक ये किया जाए कि आया जो ये मोटरसाइकिलें यहाँ घूम रही हैं या फिर इन पे जो लोग सवार हैं उनको चेक किया जाए और उनको जो है वो तमाम तफसीलात ली जाए तो शायद ये वारदातें रुक सकती हैं। जो सीसीटीवी फुटेज हासिल हो जाती है पुलिस की मुख्तलिफ वारदातों की, हमने देखा है कि बेशतर ऐसी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मौसूल हो जाती है जिसमें वारदात होते हुए दिखाई दे रही होती है, लेकिन उनके चेहरे जो है वो पुलिस के पास मैच ही नहीं हो पाते। जो फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम हम मुतादिद बार कह चुके हैं कि उसको बेहतर करने की जरूरत है। अगर उस सिस्टम को बेहतर किया जाए तो जो भी वारदात होती है उसमें जो चेहरे शनाख्त हो जाते हैं तो उन वारदातों को बहुत जल्द हल किया जा सकता है, मुल्ज़िमान को बहुत जल्द पकड़ा जा सकता है। रिपीट ऑफेंडर के हवाले से भी आईजी सिंध की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि रिपीट ऑफेंडर्स को फौरी तौर पर जो है वो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई। अच्छा काशिफ, ये तो वो सारे मेजर्स हैं कि किस तरह पकड़ा जाए डकैतों को। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे ना, और आपका इतना एक्सपीरियंस है, कवर करते हैं आप, डकैती से कैसे बचा जाए, मतलब हम क्या करें, अपने घरों को किस तरह सिक्योर करें, अपने आप को किस तरह सिक्योर करें, बट वील टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। काशिफ बहुत शुक्रिया, अभी टाइम कम है, देखिए क्या और हमारी गाड़ी के दरवाजे शीशे पे या मोटरसाइकिल पे या चलते सरे राह कोई लूटने आ गया है तो रिएक्ट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन तो एक आ ही रहा होता है, तो हाउ डू यू ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे वील थिंक अबाउट समथिंग। आई हैव बीन मग्ड ट्वाइस सो आई नो, मतलब वंस तो हो जाता है इंसान, ट्वाइस आपके पास आ रहे हैं मग करने, एंड बोथ द टाइम इन लाहौर।